हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका होस्ट शंकु कुमार आज आप में लेके आओ आपकी अपने यूट्यूब चैनल वेब कोडिंग धनपुर में। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जावास्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट के बारे में जो हर डेवलपर को पता होना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे, तो आज का जो इस वीडियो में मैं क्या हूँ, आज एक जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू क्वेश्चन कवर करूँगा जो भी ज़्यादातर इंटरव्यू में पूछा जाता है, और उसे कहता है शैलो कॉपी इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है। तो अगर आपने कभी ऑब्जेक्ट या एरे कॉपी किया हो और उसमें फिर कुछ चेंज किया हो और फाइनली ओरिजिनल भी चेंज हो गया हो, तो दोस्तों आप शैलो कॉपी के चक्कर में फंस गए हो। आज हम समझेंगे शैलो कॉपी क्या होता है, क्यों होता है ये प्रॉब्लम, और इससे सॉल्व कैसे करें रियल एग्जांपल के साथ, और लास्ट में देखेंगे एक एग्जांपल। तो बिना वेस्ट करिए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट और एरे रेफरेंस टाइप होता है। ठीक है, सबसे पहले समझो कि जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट और एरे क्या होता है, एक रेफरेंस टाइप होता है। ठीक है, मतलब जब आप किसी वेरिएबल में ऑब्जेक्ट असाइन करते हो तो वो एक्चुअली उसकी वैल्यू नहीं, उसके एड्रेस को पॉइंट आउट करता है। तो चलिए एक एग्जांपल तो समझते हैं अपने जावास्क्रिप्ट कंपाइलर के थ्रू। तो चलते हैं अपने जावास्क्रिप्ट कंपाइलर पर। तो मैं यहाँ अपनी बात को प्रूव करने के लिए कि जो कॉपी ऑब्जेक्ट होता है वो ओरिजिनल को ही पॉइंट आउट कर रहा था, तो हम एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं ओरिजिनल नाम से। तो मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल लूंगा लेट ओरिजिनल। ठीक है, तो यहाँ इसके अंदर मैं एक अपना एक ऑब्जेक्ट लूंगा जिसमें मेरी प्रॉपर्टी होगी नेम। ठीक है, नेम में क्या करूँगा, कोई भी नाम ले लूंगा राहुल, और मान लीजिए मैंने इसमें एज ले ली 25। ठीक है, अब इसके अंदर नीचे एक और ऑब्जेक्ट, एक और वेरिएबल लूंगा कॉपी, और इस कॉपी को मैं असाइन कर दूंगा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। ठीक है। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब आप देखोगे कि जब मैं इसे कंट्रोल डॉट लॉक करूंगा कॉपी को, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, तो आपको देखने को मिलेगा ये ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जैसे मैं इसे रन करूंगा तो आप देख सकते हो हमने कॉपी डिस्प्ले करा, कॉपी ओरिजिनल जो है हमने असाइन करा, और कॉपी में राहुल डॉट नेम कर दिया। तो यहाँ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बेसिकली जो कॉपी ने किया है वो बेसिकली रेफरेंस कॉपी किया है, मतलब ये इसका जो है मेमोरी लोकेशन दोनों एक को ही पॉइंट आउट कर रहा है। क्यों क्यों क्या हो मेरा ऐसा, क्योंकि ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसमें क्या होता है, यहाँ एक्चुअली ओरिजिनल, क्योंकि कॉपी वेरिएबल एक्चुअली ओरिजिनल का रेफरेंस शो कर रहा है, ना कि दोनों वैल्यू हो। ठीक है, तो अगर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं वैल्यू को ऐड कर देता हूँ, मान लीजिए अगर मैं कॉपी में अपनी नेम को चेंज कर देता हूँ, मान लीजिए मैंने इसे इनकोड कर दिया, तब इस केस में क्या होगा, मान लीजिए मैंने कॉपी करा, कॉपी करके मैंने दोबारा पेस्ट कर दिया। तो अब क्या ये, अब ये मुझे क्या चीज शो करेगा, तो जब आप इसे रन करोगे तो आप देखोगे कि आपका नेम राहुल की जगह अंकुर आ गया। तो आप देख सकते हो हमने कॉपी करने से पहले ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को हमने कॉपी किया, तो कॉपी में रेफरेंस आ गया, और जैसे मैंने कॉपी डॉट नेम में अंकुर चेंज किया, मतलब राहुल को अंकुर हो जाएगा, क्योंकि एक ही को पॉइंट आउट कर रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने कॉपी को डिस्प्ले किया, नेम में ओरिजिनल में अंकुर आ गया और एज 25 हो गई। तो ये है शैलो कॉपी का प्रॉब्लम। ठीक है, क्योंकि ये दोनों ऑब्जेक्ट एक को ही रेफर कर रहे हैं। तो अब शैलो कॉपी क्या मतलब क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, जो टॉप लेवल प्रॉपर्टी होती है वो कॉपी हो जाती है, लेकिन उसके अंदर की जो प्रॉपर्टी खुद का एक एरे या ऑब्जेक्ट होता है वो कॉपी नहीं होती, सिर्फ उसका रेफरेंस कॉपी होता है, वैल्यू नहीं। ठीक है, समझे नहीं। तो चलिए एक एग्जांपल से और समझते हैं। तो मेरे पास एक और एग्जांपल है। तो आप देख सकते हैं मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया हुआ यूजर नाम से। ठीक है, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ मेरे पास एक यूजर्स है जिसमें मैंने नेम एड्रेस और एड्रेस के अंदर सिटी पिन कोड लिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ लेट यूजर कॉपी, चैलो कॉपी स्प्रेड ऑपरेटर से चैलो कॉपी हम बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, अब उसकी यूजर कॉपी को मैंने यूजर कॉपी से ओरिजिनल एरे जो मेरा यूजर है उससे मैंने स्प्रेड ऑपरेटर के हेल्प से यूजर कॉपी शैलो कॉपी बनाई, और शैलो कॉपी को मैंने एड्रेस की सिटी वो मुंबई सेव किया। तो आप मुझे बता सकते हो कि इसमें इसका आउटपुट क्या होगा, जैसे आप यूजर एड्रेस सिटी है, तो अब जैसे मैंने यूजर एड्रेस कॉपी सिटी जगह मैंने मुंबई कर दिया जो कि पहले दिल्ली था। तो आप गेस कर सकते हो कि इसका आउटपुट क्या होगा। 5 सेकंड देता हूँ सोचने के लिए, आप बताइए मुझे क्या होगा। तो मुझे लगता है कि आपने समझ लिया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। अगर आपने सोचा दिल्ली होगा तो आप गलत है, अगर आउटपुट होगा मुंबई। ठीक है, चलिए रन करता है। तो जैसे आप इस पर रन करोगे तो आप देख सकते हो इसका आउटपुट क्या है, मुंबई है। क्यों, क्योंकि यूजर कॉपी में जो है आपने जो ये यूजर कॉपी शैलो कॉपी क्रिएट करी है ओरिजिनल ऑब्जेक्ट की, तो यूजर कॉपी क्या करता है, टॉप लेवल प्रॉपर्टी नेम तो अलग कॉपी हो गई, क्यों नेम नेम तो एक अलग नेम में हो गई। ठीक है,
एड्रेस जो है, लेकिन एड्रेस के अंदर एक ऑब्जेक्ट है और उसका रेफरेंस कॉपी हुआ है खाली, ठीक है। तो उसके नेस्टेड ऑब्जेक्ट में उसका रेफरेंस कॉपी हुआ, तो दोनों में यूजर और यूजर कॉपी में सेम एड्रेस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं। तो प्रिमिटिव वैल्यू स्ट्रिंग नंबर सेफ है, जबकि नेस्टेड ऑब्जेक्ट में डेंजरस होता है, ठीक है, मतलब ये कॉपी नहीं होता। तो अगर आपको, तो इसका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। अब मान लीजिए अगर आप कहते हो कि ठीक है, अगर आपके मेरे नेस्टेड ऑब्जेक्ट में हम वैल्यू को के वो कर सकते हैं, रेफरेंस पे जाता, तो अगर मुझे एक्चुअली से कॉपी करना तो मैं क्या करूँगा, ठीक है। अगर आपको नेस्टेड ऑब्जेक्ट भी सेफली कॉपी करना तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए डीप कॉपी, ठीक है। लेकिन आज के लिए बस आप इतना याद रखो कि शैलो कॉपी करने के लिए उसे यूज करो जैसे स्प्रेड ऑपरेटर, जो कि मैंने आपको यहाँ दिखाया हुआ कि हम अगर मुझे शैलो कॉपी क्रिएट करनी है तो मैं स्प्रेड ऑपरेटर का हेल्प करूंगा, या प्रोजेक्ट डॉट असाइन भी आप यूज कर सकते हो, या एरे डॉट स्लाइड। तो कुछ मेथड्स है जिसके हेल्प से आप शैलो कॉपी किसी भी ऑब्जेक्ट की बना सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर नेस्टेड डेटा है तो उनको यूज अवॉइड करो। क्यों? क्योंकि नेस्टेड ऑब्जेक्ट में सिर्फ रेफरेंस कॉपी होता है, उसकी वैल्यू कॉपी नहीं होती है, ठीक है। पर आपको इसे मैनुअली हैंडल करना पड़ेगा। कैसे मैनुअली हैंडल करना पड़ेगा आपको? तो आप इसे कैसे कर सकते हो? तो आप यहाँ क्या टाइप करोगे, तो यहाँ मैं ले लेता हूँ लेक, तो आप लिखोगे सेव कॉपी, ठीक है। तो सेव कॉपी यहाँ इसे अगर मैनुअली एंटर करना है तो आप लिखोगे सेव कॉपी, और इसके अंदर क्या करोगे, स्प्रेड ऑपरेटर यूज करके, ठीक है, कॉमा करोगे और एड्रेस कर दोगे, आप एड्रेस भी कॉपी कर लोगे, ठीक है। तो एड्रेस में तो एड्रेस क्या हो जाएगा, इसमें मैं इसके अंदर मैं क्या करूँगा, स्प्रेड ऑपरेटर यूज करके यूजर डॉट एड्रेस भी कॉपी लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप इसकी ओरिजिनल कॉपी कर लोगे, ठीक है। तो अगर आप अब सेव कॉपी में मान लीजिए अगर आप सेव कॉपी में, अब मैं मान लो अगर इसकी वैल्यू चेंज करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, तो अगर मैं इसे सेव कॉपी, जैसे मैंने यूजर कॉपी करा हुआ है, जैसे यूजर एड्रेस कॉपी सी थी, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, इसे जस्ट कॉपी करता है, ठीक है, इसे कॉपी किया और इसकी जगह मैंने सेव कॉपी यूज दिया, ठीक है। टेस्ट करूँगा और इसकी जगह मैं अपनी सेव कॉपी वाला जो मैंने स्प्रेड ऑपरेटर के ऑब्जेक्ट क्रिएट किया वो करूँगा, ठीक है। तो अगर मैं इसे टाइप करूँगा गोवा, मान लीजिए मुंबई नहीं, मैं करता हूँ गोवा, ठीक है। मैं इसलिए अलग ले रहा हूँ ताकि सेम ना हो जाए नाम, ठीक है। तो गोवा, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब यूजर एड्रेस सिटी क्या शो करेगा, अब क्या करता हूँ मैं, कंट्रोल करता हूँ यूजर को, कंट्रोल करता हूँ, तो यूजर इसी को कॉपी कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ से 17 लाइन को कॉपी कर लेता है, कॉपी करता हूँ इसे और यहाँ इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो जैसे रन करोगे तो आप देखोगे तो इसका आउटपुट आपको दिल्ली ही दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ ये भी मुंबई इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ मैंने ये हाइड नहीं करा, तो मैं इसे हाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो क्योंकि अब हम सेफली कॉपी कर रहे हैं, तो अब जब मैं इसे रन करूँगा दोबारा, तो आप देखोगे तो इसकी वैल्यू दिल्ली एज इट इज होगी। तो इस तरह से आप सेव कॉपी की हेल्प से इसकी, अगर आपको नेस्टेड ऑब्जेक्ट का भी रेफरेंस कहीं चाहिए जिसमें आप वैल्यू चेंज करना हो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट की, तो आप सेव कॉपी करते हो, ठीक है। आप इस तरह से आप डेटा को कॉपी कर सकते हो। तो दोस्तों, आज हमें सीखा ऑब्जेक्ट और एरे रेफरेंस टाइप होते हैं। शैलो कॉपी से टॉप लेवल को कॉपी करता है, नेस्टेड डेटा के साथ प्रॉब्लम आती है। तो सॉल्यूशन क्या है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि डीप कॉपी इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो डीप कॉपी के लिए मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊँगा ताकि हम समझेंगे कि शैलो कॉपी तो आपने ऑलरेडी समझ लिया, शैलो कॉपी क्या होता है, तो डीप कॉपी कैसे काम करता है वो भी के लिए मैं एक अलग वीडियो लाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट करो, शैलो कॉपी समझा, शेयर करो अपने डेवलपर दोस्तों के साथ, क्योंकि ये प्रॉब्लम सबको आती है। अगले वीडियो तक के लिए कीप कोडिंग, कीप लर्निंग और जावास्क्रिप्ट को शैलो मत लेना। थैंक यू।